हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है डिसेंगिंग लोइड्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश पॉन्ड्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, सूटेबल फिश ब्रीड्स इन पॉन्ड कल्चर, criteria for selecting of suitable fish species, the breeds which are suitable for pond culture, site selections, fish pond decision and constructions, different kinds of pond constructions, materials of constructions, types, conclusion और reference। इसका इंट्रोडक्शन है विलेज एंड रूरल एरिया में फिश कल्चर एसोसिएशन आवश्यक है। जो विलेज एंड गांव एंड ग्रामीण एरिया क्षेत्र जो होता है उनमें फ़िश कल्चर आवश्यक है। यह ग्रामीण एरियाज में प्रोटीन की कमी डेफिशिएंसी यानी कमी सरफेसिंग एवं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी हैं। फिश फार्मिंग नेचुरल पॉन्ड्स और मैन मेड पॉन्ड्स में हो सकती हैं। फिशेस को फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर पॉन्ड्स एंड रनिंग वाटर में फार्म किया जा सकता है। सूटेबल फिश ब्रीड्स इन पॉन्ड कल्चर, अनेक स्पीशीज को पॉन्ड्स में सक्सेसफुली रियर यानी पालन पोषण किया जाता है। बट सम रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित नंबर्स में ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी खेती ओनली कमर्शियल्स स्केल्स यानी वाणिज्य के पैमाने पर किया जा सकता है। अगला है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ऑफ सूटेबल फिश स्पीशीज। हाई प्राइस के साथ हाई मार्केट डिमांड फिशेस को स्वाद यानी टेस्ट के लिए सुखद हैं और जिनमें हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हैं। ये ब्रीड यानी नस्ल के लिए इजी होते हैं और रियर सीड्स यानी बीज के लिए इजी होते हैं। ऐसी नस्ल जो ड्रेनेड एंड अनड्रेनेड पॉन्ड्स के इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेबल हो। फास्ट ग्रोइंग ब्रीड्स जो आर्टिफिशियल फीड यानी कृत्रिम चारा को एफिशिएंटली यानी कुशलतापूर्वक कन्वर्ट कर सके। अगला है द ब्रीड्स विच आर सूटेबल फॉर पॉन्ड कल्चर। कतला गिबेलियंस कतला, रोहू लेबियो रोहिता, मृगल इरिहिनस सिरहिनस मृगला, सिल्वर हाइपोपथाइलिमस मोल्ट्रिक्स, ग्रास कार्प ओरियोकोपिस निलोटिकस, कॉमन कार्प साइप्रिनस कार्पियो, टिलापिया केटनोफेरिंगोडोन आइडेला। अगला है साइट सिलेक्शन। इसमें फर्स्ट है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फर्स्ट है सोइल क्वालिटी पॉन्ड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं और डाइक कंस्ट्रक्शंस को डिटरमाइन करती हैं। सोइल टेक्सचर्स एंड सोइल्स पेरामिलिटी की प्रॉपर्टीज़ को एक साइट की सूटेबल तय करने के लिए डिटरमाइन किया जाता है। लोमी क्ले, लोमी एंड सिल्ट सोइल के टाइप्स पॉन्ड कंस्ट्रक्शंस के लिए मोस्ट सूटेबल हैं। रॉकी, सैंडी, ग्रेवल एंड लिमेस्टन सोइल्स के टाइप्स को अवॉइड करना चाहिए। अगला है इवोल्यूशंस ऑफ सोइल सूटेबल। सोइल सूटेबल को इवोल्यूटेड 3 मेथड से किया जा सकता है। सीक्वेज मेथड, ग्राउंड वाटर टेस्ट, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें है फर्स्ट वाटर नेचुरल वाटर bodies such as resources, river and lake and water quality parameters, water temperatures, dissolved oxygen, pH and hardness। बोरवेल एंड वेल वाटर की कंपैरिजन में अधिक होती हैं। फिश फार्म के लिए वाटर का आइडियल टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर सैलिनिटी वाटर में डिसॉल्व साल्ट की अमाउंट है। फ्रेश वाटर की टिलापिया एंड कैट फिशेज जैसे फिशेज साल्ट वाटर में भी ग्रो होती हैं बट कार्पस फ्रेश
फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं। अगला है टोपोग्राफी। लैंड टोपोग्राफी द्वारा पॉन्ड कंस्ट्रक्शंस का टाइप्स डिटरमाइन किया जाता है। नॉर्मली फ्लूड प्रोन एरियाज एंड पुअर रेनफॉल एरियाज से बचा जा सकता है। एरियाज सच अस इंडस्ट्रियल जोन्स, अंडरग्राउंड ऑयल पिपेलिन्स के साथ फिलेड, इरेगुलर एंड एरिया हाई इलेक्ट्रिसिटी पोलिस के साथ एंड पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए रेडियो मास्टर्स एंड हाईली रोटेड वेजिटेशंस एरिया को रिकॉम्बिनेट किया जाता है। अगला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर में स्पीसीज के कल्चर, सीड सोर्सेस एंड कल्चर को इंक्लूड करते हैं और उन्हें फार्म के सिलेक्शंस के पहले कैंडिडेट्स करने की ज़रूरत है। अगला है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी एरिया सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को जानना और वहाँ के कल्चर एंड ट्रेडिशंस, विशेषकर एक्वाकल्चर, पार्टीज से जुड़े आइडियाज़ एंड बिलीफ्स को एसोसिएट करना महत्वपूर्ण है। द सोशल फैब्रिक मार्केट एंड इट्स स्ट्रक्चर सर्विस, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वूल स्केल्स मार्केट आदि जैसे एक्वाकल्चर सेक्टर्स से जुड़ी हैं, पर कंसीडर्स किया जाना चाहिए। फार्म के लिए आइडेंटिफाइड की गई लैंड लेजल इश्यूज़ के बिना होनी चाहिए और लोकल पीपल द्वारा फिश फार्मिंग को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अगला है फिश पॉन्ड डिसीजन एंड कंस्ट्रक्शंस। सर्वे फॉर फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन से पहले लैंड का सर्वे किया जाना चाहिए ताकि इसकी टोपोग्राफी का पता लगाया जा सके। फिश पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप लैंड का निर्माण करना है जो पॉन्ड के लिए प्रोपस है। नेचुरल स्लोप के निकट मेन वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। वॉल पर स्थित मार्क पॉन्ड के लोअर एंड के निकट होना चाहिए। अगला है डिसेंगिंग द फिश पॉन्ड्स। फिश पॉन्ड को डिसीजन करने की दिशा में फर्स्ट स्टेप सोइल इम्यूनिटी है, जिसमें सोइल टाइप्स, टोपोग्राफी एंड वाटर सप्लाई को मिक्सचर करते हैं। इसमें क्लेबिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। कितने नर्सरीज, रनिंग एंड स्टॉकिंग पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन करना है। फिश फार्म ओनली सीड के प्रोडक्शंस के लिए बनाया जाता है और वहाँ नर्सरी पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड का यूज़ मिनिमम होता है। एक स्मॉल एरिया में पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। सीड्स रनिंग एंड प्रोडक्सिंग के मामले में फिशेस एंड सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए मोर स्टॉकिंग पॉन्ड्स की आवश्यकता होगी और स्टॉकिंग पॉन्ड्स में फिंगरलिंग्स के बाद टेबल साइज की प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे हम आल फिशेस देते हैं तब हमें आल टाइप्स के पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा जो इंटेंडेड स्टॉकिंग डेंसिटी पर बेस्ड है। एरियाज में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड्स अधिक है एंड इनकम जो है लेस होती है। अगला है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉन्ड्स। पॉन्ड्स वाटर सोर्सेज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं। पॉन्ड के डिफरेंट वाटर सोर्स है। फर्स्ट है ग्राउंड फीड पॉन्ड्स। वाटर या तो स्प्रिंग से पॉन्ड्स में या उसके पास के अदर एरिया से सप्लाई किया जाता है। सप्लाई ऑफ वाटर अलग अलग हो सकती हैं बट क्वालिटी कंस्टेंस बनी रहेगी। स्पेज द्वारा पॉन्ड्स में वाटर सप्लाई किया जाता है। रेन फीड वाटर। पॉन्ड में रेन एंड सरफेस वाटर भरा जाता है। ड्राई सीजन में वाटर नहीं दिया जाता है। पॉन्ड्स में अक्सर इम्परमेबल सोइल्स में स्मॉल डिप्रेशंस पड़ जाता है जिसके नीचे एक डाइक बना होता है जिसमें अधिक सोइल्स बनी रहती है। वाटर रनिंग फीड वाटर। नियर बाय स्ट्रीम अ लेक रिवर्स और एन इरिगेशंस कैनाल से पॉन्ड्स को फिल किया जा सकता है। रनिंग वाटर से वाटर भरा जा सकता है। स्टीम स्ट्रेक से पॉन्ड फिल किया जाता है। एक चैनल में इंटर करने वाले वाटर की कंट्रोल अमाउंट्स पॉन्ड में भर सकते हैं। पंप फीड पॉन्ड्स। वाटर को व्हील स्प्रिंग्स, लेक रिवर्स
एंड इरिगेशंस कैनाल से पंप किया जा सकता है। अगला है कंस्ट्रक्शंस मटेरियल ऑफ पॉन्ड। द अर्थन्स पॉन्ड आर मोस्ट कॉमन एंड इजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। ये पॉन्ड पूरी तरह से सोइल से बनाए जाते हैं। द वेलेट पॉन्ड पर ब्लैक ब्रैकेट्स एंड कंस्ट्रेट की वाल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये पॉन्ड्स कभी कभी वुडन प्लैंक्स एंड क्रोगुगेटेड मेटल से बनाए जाते हैं। द लिंकेड पॉन्ड्स प्लास्टिक एंड रबर शीट के साथ ईर्थन पॉन्ड के साथ बनाया जाता है। 9 पॉइंट है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन। स्टेप 4 कंस्ट्रक्शन ए पॉन्ड। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन करते समय इन स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट है ट्रीज बसेस स्टोन्स एंड रुक्स लाइक अनवांटेड थिंग्स को रिमूव करके साइट को प्रिपेयर करते हैं। स्टेप 2 है क्ले कोर का यूज़ करके सीपेज फ्री एंड सिक्योर डाइक का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टेप 3 है पॉन्ड खोद कर क्ले कोर के बॉटम पर पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। स्टेप 4 है कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट। स्टेप 5 पे डाइक को सोइल से कवर करते हैं और उसे प्लांट एंड ग्रेस स्पीसीज लाइक रोड्स एंड स्टार ग्रेस से बचाते हैं। स्टेप 6 है पॉन्ड में फेंसिंग करते हैं ताकि एनिमल एंड टिफ्ट इंसिडेंट्स से बचा जा सकते हैं। 9 पॉइंट है पॉन्ड कंस्ट्रक्शन टाइप। पॉन्ड का कंस्ट्रक्शंस 2 टाइप से होता है। डाउट पॉन्ड्स द डाउट पॉन्ड्स सोइल डिगिंग करके बनाया जाता है जो कि फिश फार्मिंग एंड प्लान एरियाज में पॉन्ड्स कंस्ट्रक्शन के लिए मोस्ट सूटेबल है। इसे साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली साइज शेप डिप्थ एंड अदर फैक्टर्स का यूज़ करके बनाया जाना चाहिए। अगला है एम्बैंकमेंट पॉन्ड्स। एम्बैंकमेंट पॉन्ड्स मोस्टली हाईली एरिया के लिए सूटेबल हैं। यह पॉन्ड इकोनॉमिकली अवेलेबल है बट यह फिश कल्चर के लिए आदर्श नहीं है क्योंकि इनमें मैथमेटिकली नॉलेज ऑफ फिश कल्चर के साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग कोई साइज शेप एंड डेप्थ निश्चित नहीं है। अगला 10th पॉइंट है कंक्लूजन। जब कंस्ट्रक्शन साइट प्रिपेयर की जाती हैं, जब फिश पॉन्ड इसके वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाता है। डाइक फिश पॉन्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यह वाटर की आवश्यक मात्रा को बचाकर एक्चुअल पॉन्ड का निर्माण करता है। इसकी डिज़ाइन जो है एंड कंस्ट्रक्शन विशेष रूप से इम्पोर्टेंस है। इसका रेफरेंस है RS राठी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, SK गुप्ता फिश एंड फिशरीज।